Hi students, welcome to chemistry concept ionic equilibrium. स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में आपने बहुत मेहनत किया था। 2 आवर्स तक हम स्ट्रगल करते रहे वो सम सॉल्व करने को। क्या क्या सिखाया था याद है ना? प्रिंस बताओ क्या क्या सिखाया था? पीएच कैलकुलेशन कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाए, और फिर एसिड और बेस को अगर मिक्स कर दिया या फिर एसिड को मिक्स कर दिया, बेस को मिक्स कर दिया, तो पीएच कैसे कैलकुलेट करना है वो सब आपको सिखाया था। ये बहुत लंबा चैप्टर है, लेंदी। 60 वीडियोस बनाए तो भी कम पड़ जाए ये वाले चैप्टर में। सो बच्चों, मैं क्या करूं? चैप्टर है सो है। आज का टॉपिक है हर साल पढ़ाना ही होता होगा। आयोनाइजेशन कांस्टेंट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम 11th में 1-2 चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना बच्चों? ऐसा नहीं है। ये जो टॉपिक है ना, अगर आज आप सीखते हो तो ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड का यूज 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, प्रिंस सुना मैंने क्या बोला? कौन से चैप्टर में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसके सम्स आएंगे आपको, फिर सॉल्यूशन में भी इसके सम्स आएंगे। यानी अब के बाद हर एक चैप्टर में, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हर एक चैप्टर में आपको इसके बारे में सुनना है, समझना है, पढ़ना है। यानी यहां से वो शुरू होता है आज का जर्नी, तो वो एंड तक खत्म होगा। 12th में मैक्सिमम चैप्टर में इसका नाम आने वाला है। 2 दिन पहले ऐसी ही और एक थियरी पढ़ी थी जो कि मोस्ट एम्पिरिक, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर पढ़ा था, है ना? आज क्या है? वीक एसिड। आयोनाइजेशन कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होता है ना तो K तो होता ही है, वाटर था तो W था, अब वीक एसिड है तो क्या होगा? Ka। समझ गए? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो 100% आयोनाइज होता है तो उसके लिए इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता भी नहीं है और Ka Kb का खास कोई मतलब नहीं रहता। तो जनरली आयोनाइजेशन कांस्टेंट का मीनिंग किसके लिए? वीक एसिड के लिए रहता है। बच्चों, इसके सम्स आपको सॉल्व करने हैं। ये इतना इजी गोइंग नहीं है जितना आप समझ के बैठते हो। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड की हम बात करते हैं। वीक मोनोबेसिक एसिड। अब तो ये वर्ड बहुत अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो गया होगा ना। मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या? एक ही प्रोटॉन। हाँ, जिसमें एक ही प्रोटॉन होता है। और वीक मोनोबेसिक एसिड के लिए जनरली, मतलब बहुत सारे वीक एसिड है तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला हम HA लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जनरल फॉर्मूला HA। अब वीक मोनोबेसिक एसिड HA है, ठीक है। HA प्लस H2O ले लो, क्योंकि एसिड को आपको वाटर में ही आयोनाइज करना है। क्या मिलेगा बोलो? H3O प्लस E माइनस। H3O प्लस
A-, ये समझ में आना चाहिए। H3O प्लस प्लस क्या, A-, ये वीक मोनोबेसिक एसिड और जो पार्शियली आयोनाइज होता है। अब पार्शियली आयोनाइज का मतलब क्या, कि मैंने मान लो कि ये 100 ग्राम एसिड लिया और वाटर में डिसॉल्व किया। अब मैंने कितना लिया था, 100 ग्राम, बट जस्ट 2 ग्राम डिसॉल्व हुआ, खाली कितना हुआ, 2 ग्राम। यानी हमें ये जो आयंस मिलेंगे ना, वो जितना डिसॉल्व हुआ उतने ही मिलेंगे ना, बाकी का पोर्शन अनडिसोसिएट। जबकि इसके पहले मैंने आपको ना स्ट्रॉन्ग एसिड का सिखाया था, वही चीजें बच्चे नहीं समझ पाते हैं, अब अच्छे से समझो। इसके पहले मैंने क्या सिखाया था, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का सिखाया था। अगर ये HCl होता, मैं 100 ग्राम डालती तो क्या होता, 100 का 100 डिसॉल्व हो जाता है ना। लेकिन बच्चों इसमें मैंने जितना ऐड किया वो डिसॉल्व नहीं हुआ है, जस्ट कितना डिसॉल्व हुआ है, 2 ग्राम। तो जो डिसोसिएटेड है, डिसोसिएटेड पार्ट वो 2 था, अनडिसोसिएटेड पार्ट कितना था, 98। तो टोटल कुल मिला के मैंने लिया था 100, इसमें से 2 ग्राम डिसोसिएट हुआ, तो इसे बोला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, क्योंकि ये आयोनाइज हुआ। आयोनाइज वर्ड का मतलब पता चला आपको, आयंस फॉर्मेशन। मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आयन। इसमें कौन से आयन बने, H3O प्लस A-। एक एक वर्ड को समझो, तब भी नाम क्या रखा है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ये एसिड का आयोनाइजेशन है, पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, ऐसा तो हम बोलते हैं। तो बच्चों ये मैंने 100 ग्राम लिया था, डिसॉल्व कितना हुआ, 2 ग्राम, है ना। तो डिसोसिएटेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम जनरली अल्फा बोलेंगे। ये पूरा 12th का फॉर्मेशन है बच्चों, तब भी मैंने अभी ये चैप्टर लिया, सोच समझ के मैंने सिलेबस लिया है कि अभी 12th में चैप्टर 2 पढ़ोगे, चैप्टर 3 पढ़ोगे, रोज ये आपकी आत्मा को सताएगा। कौन, तो अल्फा। अल्फा मीन्स क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब बात को समझना, कोई जल्दी नहीं है, भले आराम से पढ़ते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या लिखा मैंने, इनिशियल कंसंट्रेशन। मान लो मैंने 1 मोल लिया, कितना लिया, 1 मोल। वाटर तो बहुत सारा लेना पड़ता है, कांस्टेंट उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो अभी तो 1 मोल इनिशियली लिया, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। तो 1 मोल लिया, लेकिन 1 मोल तो डिसॉल्व नहीं होगा ना। क्यों 1 मोल डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये वीक एसिड है। तो इधर मुझे क्या लिखना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और बच्चों डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन विच इज नोन एज अल्फा। मान लो मैंने 1 मोल लिया था, थोड़ा सा ही डिसॉल्व हुआ है, तो ये जितना डिसॉल्व हुआ ना उतना ही H3O प्लस प्रोड्यूस होगा, उतना ही A- प्रोड्यूस होगा, यस और नॉट। तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, रिमेनिंग कंसंट्रेशन कि 1 मोल था, अल्फा मोल डिसोसिएट हो चुका है, बचा कितना, 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, लेकिन ये रेफरेंस ऑफ मोल है। अगर मुझे वही कंसंट्रेशन, मोल को मुझे मोलार कंसंट्रेशन में लेके जाना पड़ेगा। अब ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। पर लिखना आपको कैसे है, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था कि 1 मोल अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, बचा कितना, 1 माइनस। लेकिन जब आप लिखोगे एज अ क्वेश्चन, तो ये 1 मोल के बदले मोलर कंसंट्रेशन C लिखना है आपको।
आया बात समझ में? मैंने समझाने के लिए 1 मोल लिया था, एक्चुअली कंसंट्रेशन 1 मोलर समझना है। तो इधर लास्ट कंसंट्रेशन 1 माइनस अल्फा इंटू सी मोलर कंसंट्रेशन, अल्फा इंटू सी मतलब अल्फा मोलर ऐसा भी बोल सकते हो आप, ये 1 मोलर भी बोल सकते हो, 1 मोलर, और ये 1 माइनस अल्फा मोलर, ठीक है। ये अल्फा सी और ये वे क्या अल्फा सी, इधर सी माइनस अल्फा नहीं होगा, सी माइनस अल्फा, लेकिन मैंने 1 जो भी कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन इनिशियल सी, लेकिन आप लिखोगे तो 0.2 मोलर 0.3 मोलर ऐसा लिखोगे ना, इसीलिए यहाँ पे क्या समझना है आपको 1 मोलर, तो 1 माइनस अल्फा इंटू सी। तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखना आता है ना, क्या लिखते हैं बोलो? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट concentration of reactant, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो H2O विच इज ऑलरेडी कांस्टेंट आपको दिखता है, बहुत सारा पानी है, तो इट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द होल रिएक्शन, तो इसे कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर लो। तो मुझे क्या लिखना है, K इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू, यही बचा ना सिर्फ, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, अल्फा सी अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू सी, ये कट हो गया, तो अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा को ये, और K इक्विलिब्रियम इंटू H2O के लिए नया कांस्टेंट क्या लिखना है, K। तो जो भी बच्चे अभी क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम फ्यूचर में आने वाली है, ये समझ नहीं रहे हैं बच्चे कि Ka का फॉर्मूला आपको चाहिए ही चाहिए आगे के चैप्टर्स में। Ka क्या होता है, अल्फा स्क्वायर सी अपॉन क्या 1 माइनस अल्फा, वेयर व्हाट इज अल्फा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। सो बच्चों Ka का वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ, आपको इधर से पता चलेगा, देखो कि Ka इक्विलिब्रियम ये रख दिया, तो Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो Ha जितना होगा, Ha अब जितना लोगे उसके हिसाब से A माइनस तो मिलेगा ना, तो Ka का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेशन रखता है, H3O प्लस से। तो आपको याद रखना है कि Ka प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, फॉर्मूला में है। हाँ, और बच्चों अब जानते हो कि कोई भी सॉल्यूशन में H3O का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होता है तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक। आपको ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में भी ये टॉपिक करना है, ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ना है, आ रहा है ना समझ में। तो Ka प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, और कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंक्रीज होगा तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, एसिडिटी इंक्रीज होगी, आया ना समझ में? नहीं, H3O प्लस किसके रेफरेंस में है, एसिडिक। अरे भाई एसिड को बेसिसिटी होती है, उसके वो चीज अलग है, एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो H3O प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा
तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। आया ना समझ में? तो इसका मतलब क्या कि मान लो आपके पास दो एसिड है, चलो आपकी टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया होगा और वो टेबल में सारे एसिड के Ka वैल्यू दिए हैं। इसमें से मैं सिर्फ 3 एसिड की बात कर रही हूँ अभी, HCOOH फॉर्मिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड और फिर बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जानते हो? बेंजीन रिंग के ऊपर COOH यानी C6H5COOH। ये बेंजोइक एसिड, ये एसिटिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड। ये मोस्ट टाइम पे जेईई नीट का एक क्वेश्चन है, इधर मैंने इसलिए बीच में उठाया है टॉपिक को। स्टूडेंट मैं तीनों एसिड का K लिखती हूँ, ध्यान से देखना। एसिटिक एसिड का है 1.74 इंटू 10⁻⁻⁵। बेंजोइक एसिड का है 6.5 10⁻⁻⁵ और फॉर्मिक एसिड का है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। चलो आपको क्या लगता है कौन सा एसिड? इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा Ka वैल्यू है? Ka वैल्यू तीनों एसिड में से किसकी सबसे ज्यादा है? HCOOH की। तो ये तीनों की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, इसके लिए क्वेश्चन आते हैं। तो आपको क्या लगता है तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फॉर्मिक एसिड है ना। FB मतलब फेसबुक होता है ना, FB मतलब फेसबुक ना। तो आपको हमेशा याद रखना कि FB क्या, FB फॉर्मिक के बाद क्या आता है बताए? हाँ बेंजोइक आता है और फिर क्या है एसिटिक। तो मैं बच्चों को ऐसे ही याद रखवा लेती हूँ। बच्चे याद रखना ये ऑर्डर। जी नीट का क्वेश्चन है बीच में। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हमेशा ये चीज याद रखना, भूलना मत। FBA क्या? FBA अभी मैंने जैसे लिखा ना, तभी मेरे मन के अंदर से आवाज आई, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ ना FBA, फॉर्मिक, बेंजोइक, देन एसिटिक। तो आपको ये चीज यहाँ से भी पता चल जाएगी, पर ये थोड़ी हमेशा याद रहेगा। मेरे को सिर्फ इतना सिखाना है कि Ka वैल्यू जिसका ज्यादा होता है ना, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। और आपकी टेक्स्ट बुक में टेबल में सबकी Ka वैल्यू दिए होंगे और उसके हिसाब से आपको MCQ आएंगे। तो आपके टेबल के हिसाब से जितने भी एसिड है उनका मैं स्ट्रेंथ आपको बता दूं। आपके टेबल में जितने भी एसिड है उनका स्ट्रेंथ है, सबसे ज्यादा एसिडिक है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के बाद हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, उसके बाद फॉर्मिक, उसके बाद है बेंजोइक FBA, उसके बाद एसिटिक एसिड, फिर HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, फिर हाइड्रोसाइनिक एसिड, वीक एसिड है हाइड्रोसाइनिक एसिड, और फिर फिनॉल। तो ये ऑर्डर आपकी टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया है उसके हिसाब से मैंने अरेंज कर दिया आपको कि सबसे ज्यादा एसिडिक ये नाइट्रस दिख रहा है, नाइट्रस से थोड़ा कम HF, फिर फॉर्मिक, बेंजोइक, एसिटिक, HOCl, HCl वीक एसिड है। और आप देख सकते हो कि हाइड्रोसाइनिक एसिड और फिनॉल दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम होती है, माइनर डिफरेंस होता है। तो ये भी एक याद रखने वाली बात है कि जो फिनॉल है ना, क्या फिनॉल वो एसिडिक है। फिनॉल का नेचर कैसा है?
और आपको याद रखना है हमेशा कि जो फिनॉल है ना उसका एसिडिक स्ट्रेंथ HCN जितना होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो फिनॉल एसिडिक है और फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ किसके जितना, हाइड्रोसाइनिक एसिड जितना है। और ये चीज मैंने आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत वीडियो में बोला हुआ है, तो आप समझ सकते हो बच्चों। चलो नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Ka, वो मैंने बोल दिया कि जिसका Ka वैल्यू हाई होगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। चलो नेक्स्ट, अब ऐसी सेम थियरी डिराइव करते हैं। किसके लिए सोचो, किसके लिए होगा? बेस के लिए होगा। तो पहले बेस वाली थियरी डिराइव करें या इसके सम्स करें? चलो मुझे और एक चीज सिखानी है आपको कि अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया ये वाला, तो Ka का फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब मैं अपना एक फॉर्मूला डिराइव करके देती हूँ बाय मी फॉर योर शॉर्टकट पर्पस, JEE नीट के लिए, JEE नीट के लिए, ठीक है? चालू जाए। चलो HA प्लस H2O, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा आपका और फॉर्मूला डेरिवेशन सिखा रहे हो फिर से। कंसंट्रेशन ऑफ क्या? प्लस A माइनस। क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन C लिया था ना, कच्छु भी नहीं था ये तो। आफ्टर सम टाइम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो ये भी अल्फा अल्फा मोल मिलेंगे और रिमेनिंग कंसंट्रेशन 1 माइनस अल्फा इंटू सी, पता नहीं चला 1 माइनस अल्फा इंटू सी क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली ये कंसंट्रेशन हम मोल में लेते हैं, है ना? जैसे 1 मोल हो गए हैं, फिर वो मान लो कि 1 मोल का डिसोसिएशन हो जाएगा 0.2 मोल मान लो, तो इधर 0.2 आएगा, तो 1 माइनस 0.2 बचेगा 0.8, इसीलिए ऐसा लिखते हैं। अब जो भी मोल आता है उसको लास्ट में हम मोल पर लीटर में लेके जाते हैं, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है उसको उससे डिवाइड करते हैं। अब अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैंने पहले इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करवाए हैं बहुत सारे, तो उसमें देखना आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो C मत लिखना, सीधा 1 ही लिखना, और लास्ट में ये मोल है तो मोल पर लीटर कंसंट्रेशन C लिख देना। तो C अल्फा 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 हो गए। चलो अब इसके लिए Ka का वैल्यू क्या लिखेंगे वो बताओ। Ka वैल्यू क्या लिखेंगे? तो कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA, वाटर तो नहीं रहेगा। अब एक चीज नोटिस करी कि ये दोनों का वैल्यू तो सेम है, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, तो इसके बराबर भी ये लिख दूं मैं। तो Ka कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, और इसके बदले भी मैं क्या लिख रही हूँ, यानी H3O प्लस का स्क्वायर हो गया। तो अच्छा अपन HA, तो HA का कंसंट्रेशन मतलब तो C हुआ ना। सपोज आपने बोल दिया मैंने 0.1 मोलर एसिड लिया, तो इनिशियल कंसंट्रेशन C नॉट ही बोलेंगे HA के कंसंट्रेशन को। तो देखो अब पानी ले रहे हो, ठीक है, ये पानी है, ये पानी है, ठीक है। अब इसमें क्या डिसॉल्व करोगे? एसिड। तो मान लो मैंने इसमें 0.1 मोलर एसिटिक एसिड को डिसॉल्व किया है, तो ये 0.1 मोलर क्या हुआ इसका? इनिशियल कंसंट्रेशन C नॉट हो गया, तो ये C नॉट हुआ। आया कि नहीं समझ में?
तो H3O प्लस A माइनस अपॉन HA, तो इनिशियल कंसंट्रेशन C0 हुआ। तो कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू KA इंटू C0। ये मैं आपको शॉर्टकट सिखा रही हूँ, वो वाला फॉर्मूला तो है अपने पास कि KA इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। मैं शॉर्टकट दे रही हूँ आपको, इधर से आप सोचो कि ये दोनों तो सेम है, तो H3O प्लस अपॉन C0 आ गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट काको। आपको काको बोलना है ताकि काकू आपको याद हो जाए। अभी क्यों ये समझाती हूँ, देख मैंने ये शॉर्टकट क्यों डिराइव किया वो समझ, कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कल के लिए हम स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकाल रहे थे। अगर मैंने बोला कि 0.02 मोलर HCl का पीएच निकालो, ठीक है, किसका पीएच निकालो, 0.02, तो अब क्या करते थे कि HCl में डाल देते थे H2O, फिर क्या लिखते थे H3O प्लस Cl माइनस, फिर क्या करते थे देखो कि ये C0 ओरिजिनल कंसंट्रेशन 0.2 मोलर एसिड का ओरिजिनल C0 था, तो इधर भी आप 0.2 ही ले लेते थे। याद आया क्यों? यहाँ जितना था उतना यहाँ लेते थे, क्यों? उतना ही डिसॉल्व होता है। यस, 100%। हाँ समझ गए। लेकिन मान लो कि ये वीक एसिड है, CH3COOH है। अब वीक एसिड में H3O प्लस एसीटेट आयन है, ये आपने 0.02 मोलर लिया इनिशियली, लेकिन क्या यहाँ पे 0.02 मिलेगा? नहीं मिलेगा, कम मिलेगा उससे। कम मिलेगा। तो यहाँ पे जितना था उतना यहाँ पे डायरेक्टली ले लेते थे स्ट्रॉन्ग में, लेकिन वीक में आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हो। तो अब इस एसिड का आपको क्या निकालना पड़ेगा, H3O प्लस। तो अब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला, तो ये दिया होगा, तो K सबको दिया होगा और C0 भी होगा। तो फॉर्मूला शॉर्टकट में क्या मारोगे आप, अंडर रूट काको। तो ये ही शॉर्टकट आपको याद रखना, तो जल्दी से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब आपका पेम्पलेट मुझे तो मान लो आपको कोई वीक एसिड का पीएच निकालना है। क्वेश्चन है the ionization constant of weak acid, the ionization constant of weak acid HA is 1.77 into 10 raised to minus 4. Calculate pH of 0.10 molar solution of the acid. देखो अब आपको ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि वीक एसिड का पीएच निकालना है, किसका, वीक एसिड का। तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि उसने क्या प्रोवाइड किया है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड को आप क्या बोलते हो, Ka बोलते हो। तो यू हैव Ka नाउ। और क्या प्रोवाइड किया है आपको, बोलो। हाँ, कैलकुलेट पीएच। तो ये एसिड की कंसंट्रेशन जिसको हमें बोलना है C0 0.10 मोलर। तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला की, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस का कौन सा फॉर्मूला मैंने बोला, अंडर रूट Ka इंटू C0। तो Ka इंटू C0, Ka 1.77
10 रेज टू -4, C नॉट 10 रेज टू -1। स्टूडेंट, अब आपको जब भी रूट निकालना है तो ये ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे सीखने मिलेगी कि ये हो गया 10 रेज टू -5 का पावर। अब आप रूट निकाल सकते हो? नहीं, पावर आपको -5 नहीं चलेगा। या तो आप इसको -4 बना दो, या तो आप इसको -6 बना दो। अब क्या जल्दी बना सकते हो वो सोचो। -4 बनाना है तो ऐसे जाना पड़ेगा, और -6 बनाना है तो ऐसे आना पड़ेगा। तो वही बेटर है, ये डेसिमल पॉइंट ऐसे डाल दो, 17.7 कर लो, तो ये 10 रेज टू -6। क्यों आपको ऑड नंबर में, इवन नंबर में जाना है? इवन नंबर में क्यों जाना है? नहीं तो रूट निकालना है, इसीलिए। अब 17.7 का रूट निकालो। 4.20 आया, और 10 रेज टू -6 का क्या निकलेगा? 10 रेज टू -3। -6 का रूट क्या निकलेगा? हाफ हो जाएगा। रूट का मतलब होता है ना पावर हाफ। सो अब पीएच कैसे निकलेगा बोलो? हाँ, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ से, तो माइनस लॉग 4.20 इंटू 10 रेज टू -3, तो 3 माइनस लॉग 4.20, तो 3 माइनस लॉग 4.20 का लॉग देख लो। फाइनल आंसर 1.86। तो फाइनल आंसर है 1.86 नहीं है, 1.75 का रूट फिर से निकालो। 2.37 नहीं, 17.7 का 4.20 है, ठीक है ना? हाँ, तो 4.20 का लॉग क्या निकला तेरा? मैंने डायरेक्ट किया, लॉग 4.20 0.62 0.62। अच्छा, 0.62। तो आपका आंसर आया 2.37 भी नहीं आता है पीएच। आई थिंक 2.88 आएगा। ये लॉग 4.20 का लॉग निकालो बच्चों। तो आंसर इसका क्या है? 2.37। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।